था, लेकिन इन लोगों ने मुझे पागल बनाने का प्रण ले रखा है। मेरे जब से मैं विधवा हुई हूँ, कैसे भी मैं अपना जीविका निभा रही हूँ। मैं काम करती हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ कि इज्जत से मैं जीऊं। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, इज्जत से जीऊं। मेरा दुकान है, मेरा मैनेजर के साथ मैं काम करती हूँ कि किसी से मुझे मांगना ना पड़े, खर्च निकले, चाहे मंडे हो या संडे। हर दिन मेरे दिन की रूटीन वही होती है। लेकिन अभी मैं जो अपना काम कर रही हूँ, ये मेरे भैया प्रदीप प्रसाद जो जेठ है मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, प्रॉपर्टी का सारा झमेला इनके पास ही है ना। मुझे बहुत नहीं चाहिए इनका, मुझे इनसे कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन जो मेरे पति का जो हक है, मैंने घर, मेरे पति को कैंसर हुआ था, उनके इलाज में मैंने घर बेच दिया, मेरे पास पैसे नहीं थे। ऐसी कंडीशन आ गई कि मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए थे। लास्ट में जब वो बीमार पड़े, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मैंने घर बेच दिया। लास्ट में उनके साथ जो जब वो की डेथ हो गई, मेरे पास कुछ नहीं था। पर 16वें दिन के पास घर में खाने को सामान भी नहीं था। जो लोग मिलने आते थे, वो जो दे के गए, वो खाने को मैं खाई। दिमाग मेरा काम नहीं करता था। शायद मैं ही विधवा पहली हुई कि और भी हुए थे, लेकिन मैं अकेली थी, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। कभी मैं राशन से हल्दी लाती थी, कभी चावल लाती थी। मैं इस तरह से घर चलाई। मेरा एक बेटा है, बड़ा है, लेकिन वो समझदार, पढ़ने गया है। उसको हम लोग सिर्फ पढ़ा रहे थे कि वो पढ़ ले। मेरे और हस्बैंड की हिम्मत थी कि वो इच्छा थी कि वो पढ़ ले, तो उसको मैंने हॉस्टल भेजा। और 17वें दिन से मैं यहाँ काम पे करने लग गई। 16 ही काम हुआ, मैं स्कूल ज्वाइन की, उसी दिन से ट्यूशन भी की, उसी दिन से मैं दुकान में बैठी। मेरा मैनेजर का हेल्प था कि मुझे दुकान का काम समझा रहा था। इन लोगों से मेरे भाई आए 3-4 बार, 10 बार तक आए होंगे। कोई 8-8 दिन मेरे भाई यहाँ आके रहे कि फैमिली मैटर है, आप किसी तरह समझा दीजिए। कोई मीडिया, कोई किसी के पास नहीं गए। पंचों के द्वारा मेरा बंटवारा भी 2000 में ही हो गया था, लेकिन मेरा नाम रजिस्ट्री नहीं करवाए थे जो पंचों के द्वारा हुआ था। बोले थे हो जाएगा। एक और दुकान जो पीछे है 13/26 का, यहाँ से नहीं है, उसका रास्ता उधर से है, मेरा उस दुकान से सामने पड़ेगा, इसलिए दिया गया था। इस दुकान की तो मैं भाड़ा देती हूँ, वो दुकान दिया गया था। मैं जब से विधवा हो गई तब से मैं बोल रही भैया आप मुझे वो दुकान दे दीजिए, मेरे कुछ खर्चे निकलेंगे। यहाँ मैं लोकल सामान खरीदती हूँ, अंडे की पेटियां बेचती हूँ, लोकल खरीदती हूँ, लोकल बेचती हूँ। कभी लॉस भी होता है, कभी 10 रुपया बचते भी है। बिजनेस सबको ही को पता है, लॉस प्रॉफिट होता है, और मैं इतना समझदारी मेरे में नहीं थी। आज मुझे बोलने की हिम्मत भी है। 1.5 साल में मेरे में बोलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आज मैं क्यों ये बोल रही हूँ, आपका क्वेश्चन है। जब मैं किसी से बाजार में बात करूं, उस आदमी को बेइज्जती कर दिया जाता है कि ये औरत उसके साथ पार्टनरशिप में काम कर रही है। प्रदीप जी का क्वेश्चन है कि हमें बोलना है, हम इसको करने नहीं देगा। जब भी किसी से बात करो, ये अपना दुकान को भाड़ा में दे रही है, हम उसको दुकान भाड़ा में देने नहीं देगा। मेरे भाई गुवाहाटी में उनको फोन बार बार कर रहे हैं कि वो अगर भाड़े में दे रही है हम उसको देने नहीं देगा। वो पार्टनरशिप कर रही है, हम उसको करने नहीं देगा। आप बताइए, 50 साल से ये प्रसाद प्रयोजन चल रहा है। तीनों भाई का मेहनत, मेरे ससुर का मेहनत। प्रसाद प्रयोजन जब कंटिन्यू रन कर रहा है, इन्होंने प्रदीप प्रसाद ने अपना पार्टनर रखा। और मैं जब कर भी नहीं रही हूं, मुझे तो करना भी नहीं है, लेकिन एक औरत के ऊपर उंगली क्यों उठाया जाएगा कि करने नहीं देंगे। मुझे जीने का हक नहीं है। मैं क्या किसी से हेल्प नहीं मांग सकती हूँ? आज मेरा चिल्लाने का हक अपना जब पार हो गया कल, मैं इसलिए कल से चिल्लाई। मैं आई, वहां बैठी, उनसे बात करना चाहिए कि भैया आप ये अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं। तो हमने नहीं बोला, किसने बोला है? ना कर दिए। मैंने जब मेरे भैया का प्रूफ दिया रिकॉर्डिंग, तब बोलते कि हाँ, उनसे बोला हम करने नहीं देंगे, तुम्हारा वो दुकान नहीं है। जब 2020 में मेरा बंटवारा हुआ, तीनों भाई थे, मां थी, पंचों के द्वारा हुआ। आप पंच को बुला के पूछ सकते हैं। जब वो हुआ तभी मैं वहां बैठ रही हूं। मेरा नहीं होता तो मैं नहीं बैठती। जब मेरा चीज है ही नहीं, मैं नहीं आती। लेकिन जब मेरा है, जब मेरा वो दुकान पे, मैं आज पेपर भी लाई हूं, मेरा दुकान पे जो पेपर में मैंने, मेरे पास है, मैं अभी आपको दूंगी।
मेरे पास वो दुकान मैंने अपने नाम चढ़ाया है। आप देखिए हस्बैंड का नाम है, उसके बाद लीगल हायर में अन्नपूर्णा प्रसाद है, मैंने अपने नाम वकील के द्वारा करवाया। तो आज जो मेरी वो प्रॉपर्टी है, अगर वो मुझे देते, मैं घर का सामान रखूं, मैं उसको बिजनेस में लूं, मेरी काम है कि नहीं। जब मैं 1.5 साल से बर्दाश्त कर सकती हूं कि वो मेरा यूज कर रहे हैं, वो बोलते जब पूरा सेटलमेंट होगा होगा। ठीक है भैया जी, आप मुझे मेरा दुकान का चाबी दे दो। बोलते नहीं